रामनगर चुनाव को लेकर हरीश रावत का भी बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा है कि रणजीत रावत मेरे छोटे भाई हैं, उन्हें मना लिया जाएगा। हरीश रावत ने यह भी कहा कि रामनगर ने मुझे सिखाया है, रामनगर मेरा गुरु है और मैं रामनगर के लिए कुछ करना चाहता हूं। हरीश रावत ने कहा कि सभी लोग मान जाएंगे, अपने सिर में पाप कोई नहीं लेना चाहेगा। छोटे भाई हैं, बहुत होनहार व्यक्ति है और मैं तो उनको शुभकामना के अलावा और क्या दे सकता हूं। सर, एक सवाल है। वहीं हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति ने लैंसडाउन सीट से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद न्यूज 18 से बातचीत की है और इसमें अनुकृति ने कहा है कि उनका सौभाग्य है कि वो कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रही हैं और वो लैंसडाउन के लोगों के लिए काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और लैंसडाउन सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अनुकृति गुसाई। अनुकृति गुसाई अभी तक मॉडलिंग की चमक दमक की दुनिया में थी, लेकिन अब सियासी रैंप पर वो नजर आएंगी। क्यों अनुकृति? जी बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, मैं हमेशा ही कह रही हूँ इस बात को कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ की है और मुझे बहुत खुशी है कि अपनी बेटी को, उत्तराखंड की इस बेटी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये मौका दिया है और लैंसडाउन से प्रत्याशी बनाया है। जहाँ तक मैं लैंसडाउन की बात करती हूँ, मेरा घर है और अपने घर के लिए जो कुछ एक बेटी के नाते एक बेटी का कर्तव्य है कि मैं अपने घर के लिए काम करूं और आज मुझे खुशी है इस बात की कि ये मौका मुझे मिला है। एक सवाल और उठता है कि लोगों की जिंदगी घिस गई टिकट के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिला। अनुकृति को टिकट मिला है, आप अभी यंग हैं, इसका क्रेडिट किसको देते हैं, हरक सिंह रावत जी को या जो काम आपने क्षेत्र में किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरक सिंह रावत जी को देती हूँ क्योंकि पिताजी के आशीर्वाद से ही मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। क्योंकि जब डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने, जैसे मैंने आपसे कहा, कि मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, उन्होंने मुझे जीवन में लोगों के साथ खड़ा होना सिखाया। बहुत सारे चैलेंज भी हैं, जो पार्टी के लोग हैं वो वहाँ पर बगावत के मूड में हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे जी? देखिए, लैंसडाउन मेरा घर है और कांग्रेस मेरा परिवार है और कांग्रेस पार्टी, देखिए ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, उनकी गलती नहीं है। देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अब कार्यकर्ता, तो सारे कार्यकर्ताओं का ये अधिकार है कि वो अपने लिए टिकट मांग सकते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना हमारी हाईकमान का काम है, पार्टी नेतृत्व, पार्टी शीर्ष नेतृत्व का काम है और उनका जो निर्णय है उस निर्णय का पालन करना एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा भी कर्तव्य है और सारे कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हम पूरे परिवार के रूप में एक साथ खड़े होंगे और कांग्रेस को मजबूती देंगे। थैंक यू अनुकृति। तो आप थी अनुकृति गुसाई, लैंसडाउन से कांग्रेस की दावेदार। अनुकृति का कहना है कि भले ही वो मॉडलिंग की चकाचौंध की दुनिया से सियासी फील्ड में उतरी हों, लेकिन लैंसडाउन उनका अपना घर है और लैंसडाउन के लोग अपनी बेटी को अच्छे से जानते और समझते भी हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। तो नैनीताल की कालाढूंगी से अपना टिकट कटने से मायूस कांग्रेस नेता महेश शर्मा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते वक्त रो पड़े। 2017 में कालाढूंगी से बागी होकर चुनाव लड़े महेश शर्मा इस बार कांग्रेस का टिकट पाने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन बाजी हाथ लगी पूर्व सांसद महेश पाल के। नैनीताल में रहने वाले महेश पाल बीजेपी के मंत्री बंशीधर भगत के साथ कालाढूंगी में चुनावी मुकाबला करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूं, आखिर आपके मन में इतने विचार कैसे ऐसे विचार आ जाते हैं कि आप 5 साल से 10 साल से क्षेत्र में है ही नहीं और आप किसी एक जमीनी कार्यकर्ता का नंबर छीनने के लिए, हक छीनने के लिए ऊपर से नाम लड़ला करके आप क्षेत्र में आ जाते हैं। उधर ऋषिकेश तहसील में बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया है और नामांकन के समय हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। निशंक ने कहा कि इस बार प्रदेश में बीजेपी 60 के पार जाएगी। वहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल ने चौथी बार जनता का आशीर्वाद मिलने की आशा जताई। और फिलहाल रुकेंगे